सब खुदा बन गए, सब कोई बंदा नहीं आता, फिर भी जलवा नजर नहीं आता, कोई पर्दा नजर नहीं। मेरे भारत मेरे भारत मेरे भारत की प्रभु खैर करे मेरे भारत। इसलिए भाई ये जो विचारधारा है ना, संस्कार वाली, संस्कृति वाली, इस विचारधारा को बचाने का काम विद्वान लोग कर सकते हैं। और विद्वान कौन होते हैं? जो जिस विषय के जानकार हैं उस विषय को प्रतिपादित करें, आगे बढ़ाएं। हमारी जो संस्कृति की विचारधारा है, आप लोग भी तो बहुत सारी बातें जानते हैं। आप लोगों को चाहिए, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। सुधीर गुप्ता जी रहते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। सुधीर बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी हैं। मुझे लगता है कि 50 लोग ना काम करते हैं स्टाफ में, इतना बड़ा शोरूम है। जब वहाँ कार्यक्रम होता है तो अपने स्टाफ को पूरे को बैठा करके 1 आध घंटा उनको भी प्रवचन कराते हैं जो विद्वान आते हैं। अपने घर का भी एक कार्यक्रम करते हैं, अपने वहीं रखते हैं और सब रिश्तेदार जितने सबको इकट्ठा कर लेते हैं, उत्सव जैसा मनाते हैं अपने घर का। वो कहते हैं मुझे इतना बड़ा लाभ इस चीज का मिला है, मैं वाणी से बखान नहीं कर सकता। उनकी एक चीज मैंने देखी, जब उनके बैठते हैं ना काउंटर पर, तो उनकी रसीद बुक वगैरह जो बिल बुक बनी होती है ना, उसको बदल करके उन्होंने दिखाया कि इसको पलट लो जरा। तो पलटा तो उसमें सत्याग्रह समाज का नियम, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब प्रचार करने का अद्भुत तरीका निकाला। त्योहार आता है बसंत पंचमी पर, वहां एक बहुत बड़ा त्योहार रहता है जहां माताएं वो खरीदती हैं साड़ियां वगैरह, आजकल तो बहुत ज्यादा। उनके कोई कैलेंडर दीजिए तो ऊपर तो चित्र जो जैसा उनको चाहिए वैसा, नीचे उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें छपवा दी। प्रचार करने का कोई तरीका नहीं छोड़ा जो होता है। जितने भी उनके घर वहां वर्कर काम करते हैं सबको हुआ है किसी का जन्मदिन होगा तो मुझे बताना, घी सामग्री यहाँ से जाएगी, पंडित जी यहाँ से जाएंगे, तुम्हारे घर पर हवन होगा। तुम्हारे बच्चे का किसी का जन्मदिन होगा, हमें बताइएगा, हम यहाँ से पंडित जी भेजेंगे, आपके घर हवन होगा। अब आपसे मैं कहूंगा देखो काम कर, हम हमें लगता है हमें क्या मतलब, ये करने दो काम, ये तो वर्कर लोग हैं, इनसे क्या लेना। बिजनौर में हालांकि कुछ मेरे पास जो मेरी कई गाड़ियां हैं, नंबर है तो सबको पता है ये नंबर उनका, कोई कहीं निकलते हैं तो लोग जान गए। बड़े बड़े लोगों से मेरी इतनी नमस्ते नहीं है, पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला लगाने वाले बहुत मित्र है मेरे। उसके पीछे कारण है, मुझे पता है बहुत बड़ा व्यक्ति है, मेरी बात का घुमाने का। उसके पास ना तो उतना सब बैठ जाता हूँ। कई बार रिक्शा बोलो से मित्रता होगी, कितने रुपए लेगा? बोले बाबू जी 20 रुपए लूंगा। मैंने कहा यार जल्दी चल। बोला दूसरी सवारी बैठेगी। मैं कहा दूसरी बैठ के 40 हो गए तो 40 ही दूंगा, चलना लेंगे, तेरी बैटरी कम डाउन होगी। बोला ठीक है, ले गया। रास्ते में जा रहा था, मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, तुम्हारे माथे पे तिलक बहुत बढ़िया लग रहा है। उसने तिलक लगाया हुआ था माथे पे। अब एक बात बताओ मुझे, वो रिक्शा चलानी छोड़ सकता है क्या? तिलक लगाना छोड़ सकता है कभी? बोलो, अरे बोलो भाई। मैंने उसको लगा के यार तिलक से भी ग्राहक आते हैं, सवारियां मिलती हैं। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने रिक्शा पे कोई चित्र लगा रखा था किसी महापुरुष का, मुझे नहीं पता वो कौन सा था, क्या था वो कौन से वाला था, वैदिक था या अवैदिक था, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब मैंने कहा यार तेरी रिक्शा पर ये चित्र बहुत बढ़िया लग रहा है, इसकी वजह से बैठा हूं तेरी रिक्शा में मैं, बोलो छोड़ सकता है क्या कभी इसको? वो अपने धर्म का पक्का व्यक्ति हो गया। मैंने कहा उसको मुझे आज समाज में छोड़ो, जल्दी प्रवचन से ले जाना। और मैंने कहा बीड़ी वीडी पीते, तम्बाकू खाते हो? बोला हाँ बाबू ये तम्बाकू खा ले, मैं इसको छोड़ दो, अच्छी बात नहीं। ठीक है, जब मुझे वहां पर उतार के गया, मैं कहा यहाँ मतलब, बोले मैं 100 रुपए दिए तुझे थोड़ा सा होगा। मुझे लगता है काम काजी व्यक्ति हो, कर नहीं आप आदेश करो। मैं कहा आदेश कुछ नहीं, रविवार को आ सकते बच्चों को लेके? बोला जी जरूर आऊंगा। कितने बजे? मैं कहा 9 बजे हवन शुरू होगा, आप 9 बजे से पहले आ जाना। प्रभाव पड़ता है। तो इसका बड़ा लाभ मुझे मिला है।
कितनी बार मैं कहीं सड़क पर खड़ा नहीं रह सकता थोड़ी देर के लिए भी। एक तो इन्हें वेशभूषा लोगों की तरह बन गई, जैसे लोगो होता ना किसी का, इसको पहन के मैं कहीं खड़ा हो गया तो इतने जाने, और मैं अपने लिए सभी कार्य नहीं करता हूं, लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अपने लिए करता तो कौन मानता मेरी बात। इसलिए मैं कहूंगा आप लोगों से, भाई आइए ये गीत की लाइनें गुनगुनाइए मेरे साथ मिलकर के, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जाने ये क्या शय पर्दा सहार है जो आंखों पर हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते बहुत दिन चले गए। जाने ये क्या शय नींद के नशों को उतारा न अभी तक भी, नींद के नशों को क्या हो गया राम के वंशजों को। जागते नहीं ढोल जागते नहीं, बहुत दिन चले गए, पर्दा सहालत का बड़ा है जो आंखों पर हटाते हटाते बहुत दिन चले गए, हटाते हटाते। मगर हौसले मन के अब वो नहीं है, बढ़ाते बढ़ाते बहुत दिन चले गए, पर्दा सहालत का बड़ा है जो आंखों करता था ख्वाबों में, आज उनके बेटे पोते डूबे हैं शराबों में। बर्बाद हो गए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था भाई, हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी है, जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है धन से, वो धन से लोगों को करके धर्म की तरफ लेके आए। दूसरे मत मजहब जो संप्रदाय हमारे बीच में है ना, ये बाद में बात करना। बोले कार्यक्रम बस 18 तारीख तक ही है हमारा, बोला 18 तक तो मैं ही बिजी हूँ, 19 में तो तुम मेरे को चाहे पूरे दिन अपने घर पे, पता उसको भी 19 में कोई जरूरत नहीं है, उसको पता है कि 18 तक तब कहेगा शास्त्री जी। बोले हाँ यार 2 मिनट बात करनी थी आपसे। बोले क्या हो गई, या कोई समाधान हो तो बताओ भाई, ये मुसीबत है घर में, परेशानी व्यक्ति से नहीं भाई, वो झगड़े हैं विचारों की कमी के कारण से। जब विचार कम जीवन में पड़ जाए, बंटवारी सब चीजें आड़े आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था, हमें उन्होंने कहा जी आर्य समाज में कार्यक्रम है, 5-7 आदमी सारे थे, सुबह को हवन करके कहने लगे थोड़ी देर भजन गा लो। मैं कोई आप 4-5 आदमी ये बताओ सब चीजें जानते हैं। बोले जी अब तुम्हें क्या सुनाऊंगी, है शाम को यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। बोले वो, मैं कहा तुम में से कोई किसी के घर में कार्यक्रम रखेंगे? बोला जी पत्नी नहीं मानेगी कार्यक्रम के लिए। मैंने कहा मैं मरवा दूंगा। बोले कैसे? आज पत्नी को बोलना कि आप तो कुछ ना कुछ करते ही जी। उन्होंने बोला शाम को आ जाना। सारी आसपास की महिलाएं इकट्ठी होगी, फिर फोन करके बोलती सुनो जी। बोले हाँ 20 नहीं कम से कम 50 की व्यवस्था करना। बोले 50 की कर देंगे। बढ़िया समोसे वगैरह जो कुछ मिठाई उठाई लानी थी वो ले आए दुकान से, ला करके रख दी। उनको सबको 5 बजे बुलाया था, हाँ थोड़ा बहुत उसको ग्रहण किया। मैंने सबसे पूछा ये बताओ विचार कैसे लगे आपको? बोले जी बहुत बढ़िया। मैंने कहा कल शाम को किसके यहाँ होगा ये बताओ। कल शाम को कौन रखेगा आप में से? जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बोल दिया जी कल को शाम को हमारे घर रहेगा। मैंने कहा इनकी देवी जी आए? बोले जी आई हैं। मैंने कहा तुम भी कुछ मत बनाना शाम को। भाई महिलाओं को झंझट इस बात का सबसे बड़ा है, घर में 20 आदमी तुमने ला के बैठा दिया और रसोई में से उसका पैर बाहर ही नहीं निकल पा रहा बेचारी का। और वो कार्यक्रम आपको पता है क्या हुआ? बाद में समापन कार्यक्रम आर्य समाज में हुआ, लगभग 500 लोग इकट्ठे हो गए। और ऐसी भीड़ हुई, कहते हैं मरा हुआ आर्य समाज दोबारा जाग गया। और फिर कैसा जागा? फिर वही कार्यक्रम शुरू हो गए। और आज वो कार्यक्रम उनका 5 दिन से ज्यादा होने लगा है। एक दिन में 3 जगह पर होता है, सुबह को, दोपहर को, शाम को। यही प्रक्रिया चल रही है और भीड़ इतनी हो जाती है संभाले नहीं सकती।
जब लोग आएंगे सुनेंगे तो परिवर्तन आता है निश्चित रूप से। कई बार ऐसा तुक्का लग जाता है, वहीं की बात बता रहा हूँ। एक माता जी है, कहने लगी भैया हमारा अगर घर बन जाए तो अगले साल हम भी वहां पर हवन करवा देंगे। हमारी वजह से संस्कृति नहीं है। संस्कृति जब मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे। बताओ, पाकिस्तान में 250 साल पुराने घर आज भी खड़े हुए हैं हमारे देश के लोगों के, जो वहां से माइग्रेट होकर के इधर आ गए। आपके शहर में ही होंगे बड़े सारे, तो जहां जहां व्यापारी खड्डे हैं वहां पर एक खत्री लोग जो पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर, वहां काफी संख्या में है वो लोग, परिश्रम पुरुषार्थ खूब करते हैं। उनसे पूछ के देखो उनके पास क्या कमी थी, वहां सब कुछ था, लेकिन ये संस्कृति न्यून होती चलेगी, छोड़ के भागना हो। समय रहते हुए हम सब इन सब चीजों पर ध्यान देकर के हमें परिश्रम पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए आइए जरा गीत की लाइनें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, साथ अपनों का हमसे छूटता ही गया, नफरतों ने दिलों पर सितम ढा दिए, आईना प्यार का टूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, साथ अपनों का हमसे छूटता ही गया, नफरतों ने दिलों पर सितम ढा दिए, आईना प्यार का टूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां। राम घन श्याम का करते कीर्तन थे जो, राम घन श्याम का करते कीर्तन थे जो, फिर भी जाने को मल तिर तरसते थे वो, राम घन श्याम का करते कीर्तन थे जो, फिर भी जाने को मल तिर तरसते थे वो, होके नाराज चर्च मस्जिदों में गए, एक के बाद दूजा रूठता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, साथ अपनों का हमसे छूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां। जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, वोट पर वोट डाली साथ मिलने ना दिए, जन्म से मान कर जाती अलग कर दिए, वोट पर वोट डाली साथ मिलने ना दिए, महकते किस तरह फूल खिलने ना दिए, महकते किस तरह फूल खिलने ना दिए, नन्ही कलियों को माली छूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, साथ अपनों का हमसे छूटता ही गया, नफरतों ने दिलों पर सितम ढा दिए, आईना प्यार का टूटता ही गया, गलतियों पर करी गलतियां इस कदर, गलतियों पर करी गलतियां। इसलिए भाई मेरा निवेदन है, मैं शाम कहा था जोर से बजाए करो, जोर से बजाओ। हाँ ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था, ये जो खाई है ना ऊंच नीच की, ऊपर नीचे की, इसको भरना पड़ेगा, और जब ये खाई भर जाएगी तो हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगी। हमें लगेगा कि बहुत आसान ये संस्कृति का बढ़ावा फिर हो सकता है।
2-3-4 दिन से डिबेट चल रही लगातार। जिस दिन डिबेट नहीं होती उस दिन मैं फेसबुक पर लाइव रहता हूँ, आधा पौन घंटा, फिर वो यूट्यूब पे चला जाता है, वहां से लिंक पूरा। एक दिन यही चर्चा चल रही थी कि सनातन धर्म को जबरदस्ती तोड़ा गया, टूटा हुआ नहीं था। इसको दिखाया गया टूटा हुआ, हमारे में ये नाई अलग है, वाल्मीकि अलग है, कुम्हार अलग है, दर्जी अलग है, धोबी अलग है, हमसे अलग दिखाया गया। लेकिन मैं एक बात आपको, एक विशेषता बताऊं, दूसरे संप्रदाय में आप जाएंगे तो वहां एक के कब्रिस्तान में दूसरे को दफनाया नहीं जा सकता, सब बिरादरियों के अलग बने हुए। यहां देख लो, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। मेरे धर्म में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जहां पंडित जी का अंतिम संस्कार होगा वहीं पर धोबी दर्जी नाई का भी होगा कि नहीं? बोलो घाट पर। अरे बोलो भाई, हो जाएगा? बताओ क्या अंतर रहा। दूसरी बात सुनो जरा, हमारे धर्म के अंदर जब विवाह होता है और उनके धर्म के अंदर जो शादी होती, दोनों में अंतर। उनके यहाँ लिखा होता है फला संप्रदाय के व्यक्ति का विवाह में आना सख्त मना है, क्योंकि ये मोहम्मदियों का विवाह है, अहमदियों का आना सख्त मना है, लिखा होता है। इसलिए आपसे कहूंगा, वहां एक संप्रदाय में दूसरा नहीं जाता। लेकिन कमाल की बात बताऊं आपको, इस वैदिक धर्म की विशेषता सुनते ही दूसरों को बताइए उदाहरण देकर के। यहाँ की विशेषता बताऊं, विवाह है बनिए लोगों में, मान लो सेठ जी के यहाँ पर विवाह है, बिरादरी अलग है। विवाह कर कौन रहे हैं बोलो जरा? पंडित जी। कौन कर रहे हैं बोलो जरा? दूसरी बिरादरी आगे के नहीं जरूर। अब तीसरी सुनो जरा, जो व्यवस्थापक है, जो न्योता देने का काम कर रहा है, वो कौन है बोलो जरा? नाई हो गया, ठीक है। जिसने पानी भरने का काम किया वो कौन हो गया जी? कुम्हार हो गया, कहार हो गया। जिसने बर्तन बनाए वो कौन हो गया जी? कुम्हार हो गया। जिसने छोटे छोटे बर्तन लगा घर पर रखे। एक बिरादरी मुझे ऐसी बता दो जिसका काम विवाह में आपके ना हो। अरे वहां पर एक संप्रदाय एक के जाति में दूसरी बिरादरी का व्यक्ति झांक नहीं सकता, और मेरे धर्म में बिना दूसरी बिरादरी की विवाह हो नहीं सकता। बोलो कौन इकट्ठा है, कौन अलग है? हमें अलग दिखाया, हम है नहीं अलग, हम हैं खरबूजे की तरह से। कैसे हैं बोलो जरा? अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बाहर से अंदर से जो टटोलोगे तो एक निकलेगी, लेकिन वो कैसे हैं? संतरे की तरह से। बाहर कैसे हैं बोलो? एक। और जब खोलना शुरू करो तो अंदर कितने अलग हैं ये सुन लो। संतरे की जो एक फांक निकालते हो ना अलग आप, वो भी एक नहीं है। उसके अंदर भी जो छोटे छोटे गौर से देखो, जो कैप्सूल भरे पड़े ना पानी के, वो सब अलग ही है। एक संतरे की छोटी सी फाक में कितने सारे, उसमें मैं समझता हूं 200-250 कम से कम कैप्सूल अलग भरे पड़े हैं। ऐसे ही है, वो कहते हैं ना, जात में जात, जात में जात, जात में जात, जात में जात। ये हमारे यहाँ का उदाहरण नहीं, उन्हीं का है, हमारे पे थोप दिया, हम तो इकट्ठे हैं एक जगह पर। आपने मुझे प्रवचन के लिए बुलाया, बोलो बिरादरी पूछी कि आपने, बोलो जरा। लेकिन वहां एक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय में प्रवचन दे नहीं सकता। ये हम ही हैं। अरे हम, हमारे पौराणिक भाइयों में हमें कोई अंतर नहीं है। वो हमारे पास आकर के सुन लेते हैं, हम उनके घर पर जाकर के उनको सुना देते हैं। बोलो कोई विरोध करता है क्या कि तुम्हारी समाज के व्यक्ति हो, तुम्हारा प्रवचन यहाँ हो नहीं सकता? ऐसा कहीं किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हम तो इकट्ठे हैं आज भी। इतनी सब कुछ होने के बावजूद हमारे ऊपर फूट डालो, राजनीति करो की उस भावना आई, डिवाइड एंड रूल, ये जो अंग्रेज ने हमारे बीच में चलाया। और मैं भाई हमारे लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग बैठे हैं, एक शब्द है बिरादरी। ये कहां से आई बिरादरी? आपने उर्दू में देखा होगा, लोग फिरका बोलते हैं। फिरका परस्ती तो सुना होगा आप लोगों ने। फिरके का अर्थ होता है बिरादरी। क्या होता है बोलो? बिरादरी या जाति। और फिरका परस्ती मतलब अपना बिरादरीवाद, जिसको हम लोग बोले। ये फिरका परस्ती वही है, यहाँ फिरका परस्ती नहीं है। यहाँ तो कमाल की बात आपको मैं कहना चाहूंगा, एक जगह बता दो जहां तुम्हारी बिरादरी की चलती हो। लोग कहते हैं जी विवाह, मेरी बिरादरी में विवाह हो तो तेरी बिरादरी में रहा है, लेकिन कर कौन रहा है ये तो हमें बता दे। यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, हर विषय पर, हर जगह पर हम लोग एक दूसरे के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता। और बाकी वाले जितने मत संप्रदाय हैं उनमें दूसरे वाले का कोई काम ही नहीं है।
वहां केवल उनकी अपने की चलती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा भाई, ये जो व्यवस्था थी, जो विचारधारा हम लोगों की थी, इसको तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। काश अगर इस सब की इस व्यवस्था को, इसकी जो सुसंगठितता थी, जो हमारी विशेषता थी, वो लोगों के बीच में परोसी जाती, तो मुझे लगता कि बहुत बड़ा कार्य हो सकता था। बहुत बढ़िया गीत की कुछ लाइन कहूंगा, पीछे घटूंगा। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारत के राज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो शुद्धि का चक्र चलता, बनता ना पाकिस्तान, बनता ना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चलता, बनता ना पाकिस्तान, बनता ना पाकिस्तान। सामीना कोई होता, सामीना कोई होता, शामीना कोई होता, रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, उस योगी राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जो तरीका तर्क हमें लोगों को आकर के दिया, उस रास्ते पर अगर ये चल जाता सनातन, तो मुझे लगता है कि समस्या जो आज मुंह फैलाई हमारे सामने खड़ी, ये समस्या नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लोग कहते हैं ना, आर्य समाज ने राष्ट्र के लिए क्या किया है, तो मैं कहना चाहूंगा भाई, देश के लिए भी आर्य समाज लड़ा है, जमीन के टुकड़े के लिए भी हम लोग लड़े, लेकिन हम विचारधारा के लिए आर्य समाज ने बहुत बड़ा काम किया। कभी किसी पौराणिक बाबा जी के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो ये लोग हैं पिछड़े, दबे कुचले। आपने ये नीलम बहन जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, आप ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा था भाई, सबसे बड़ा काम राष्ट्र के लिए आर्य समाज ने किया, और उसकी परिवर्तन की एक बाहर देखना चाहते हैं तो सुनो। किसी पौराणिक बाबा जी ने कभी नहीं बोला कि दबे कुचले जो लोग हैं ये भी हमारे हैं। जब मंच पर बैठते थे ना, तो उनको ऊपर ऊपर दिखाई देता था, नीचे नहीं दिखाई देता था। आज विरोध हो रहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। किस लिए विरोध हो रहा है जी? पाखंड फैला रहे हैं बाबा, पर्ची निकालते हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री का पाखंड तुम्हें दिखाई दे गया, और हालेलुया बोलने वालों का पाखंड तुम्हें कब दिखाई देगा? बोलो। जिन्होंने भारत के अंदर 4 करोड़ लोग क्रिश्चियन बना दिए, भारत के एक राज्य में आग लगी हुई है इसी बात की, वो लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। आज इस 15 अगस्त पर मैं कहते हुए मेरे को बड़ा आश्चर्य सा लग रहा है, इस देश के अंदर, अपने ही देश ने एक प्रदेश पूरा इसी संप्रदाय। कृष्ण शास्त्री अपने बिछड़े हुए भाइयों को गले लगाने की बात करता है, इसलिए उसको पाखंडी बता रहे हैं। कौन पाखंड? हम अलग अलग कमरे में बैठ करके निर्णय करेंगे, बाहर के लोगों को इस पे कोई आवश्यकता टीका टिप्पणी करने की नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म के लिए किंचित मात्र एक बाद में तुम्हें हासिल क्या हुआ? मैं कहना चाहूंगा, विरोधी का ठप्पा एक केवल आपके कमर पर लग गया, ये आदमी विरोधी है, इसकी बात नहीं सुन। हमारे भूले बिछड़े भाइयों को गले लगाने की जो घर वापसी की बात उसने की है, अरे वो काम तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, जिस पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने पूरा जीवन अपना बलिदान कर दिया। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, दुनिया में बड़े लोगों ने गलत काम किए। आगे चलो, बांग्लादेश हमारे बीच में रह करके चारों तरफ हमसे लड़ रहा है।
रात दिन रोज भेज रहा। उधर म्यांमार से आप देखो समुद्र के रास्ते से कितने रोहिंग्या भारत में धंस गए। इधर और नीचे दक्षिण में चले जाओ तो इधर बैठा हुआ श्रीलंका, जिस श्रीलंका ने आपके द्वीप को छीन लिया। अरे भी 4 दिन पहले संसद में मोदी जी ने उठाया तो है सवाल, इंदिरा गांधी जी ने भारत के जो वो हिस्सा है उसमें जुड़ा हुआ द्वीप लंका को दे दिया गया। किस लिए दे दिया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मित्रता थी, लंका की राष्ट्रपति थे, मित्रता में भारत की भूमि दे दी गई। कमाल है, 350 एकड़ जमीन जो भारत के, मैं ये नहीं कहता कि मछली पकड़ना व्यापार करना इसका अच्छी बात, लेकिन भारत की भूमि तो हमारी है ना। वहां जो मछुआरे हैं उनको वहां पर केवल उसी जगह को छोड़ करके बाकी आगे पीछे वीजा लेना पड़ता है, केवल जाल सुखा सकते हैं उस भूमि पर खड़े होकर के। आप कमाल की बात है, इधर समुद्र हमारा, इधर समुद्र हमारा, और भारत के अंदर श्रीलंका की जमीन कैसे आ गई? मुट्ठी भर देश है, एक बार जोर से तुमने धमका दिया तो अटैक से मर जाएंगे लोग, इतने से मुट्ठी भर लोग, और भारत की जमीन पर कब्जा। उनकी हिम्मत थोड़ी थी। बहुत बढ़िया, कई बार हम गाया करते थे, नहीं बिगाड़ा भारत का वो दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। हर समय भारत टूटता चला गया। इधर बैठ देखो आप अफगानिस्तान, चलो ये तो शांति इसलिए बैठा है, 5,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने अफगानिस्तान में लगा दिया, उनका संसद भवन बना दिया। और जब तालिबानियों की सरकार आई अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान भूखा मर रहा था, क्योंकि अनाज उनके पास था ही नहीं। कोई भी देश की सरकार जो होती है वो 6 महीने का राशन अपने पास रिजर्व रखती है। आज लोग कहते हैं जी अनाज सड़ रहा है, इसको किसी को बांट देना चाहिए। तुम्हें पता नहीं, बिना बुद्धि के, बिना सोचे समझे ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। ये अनाज सड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अगली फसल नहीं आई, नई फसल पैदा हुई तो कहां भूखे मरोगे जाकर के। इसलिए जब अगली फसल पैदा हो जाती है वो वाला अनाज कहीं बांट दिया जाता है और दूसरा वाला सरकार रिजर्व कर लेती है। 6 महीने का राशन देश का रिजर्व रहता है। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों ने कब्जा किया 1 महीने का राशन भी नहीं था। ऐसे ही थोड़ी तालिबानियों ने भारत के जहाजों को नहीं रोका, औरों को तो नहीं जाने दिया, वहां से मारकाट मचा रखी थी पूरी तरह से, लेकिन भारत के जहाज में आराम से लोग चढ़ करके आए। तालिबानियों ने सुरक्षा करके भेजा कि कोई कहना दे कुछ। कारण क्या था? पहले तो भारत ने 5,000 करोड़ रुपए का संसद भवन बनाया और सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, दुनिया भर के काम किए। क्यों? क्योंकि ये जो विदेशियों की जो भूमि है ना, उसको अगर हमारे शत्रु ने प्रयोग कर लिया तो शत्रु छाती पे खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने देश को बचाने के लिए 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। और उसके साथ आपको बताऊं, तालिबानियों ने कहा हम तो भूखे मरने वाले। 30 दिन बाद में इन्होंने यहां से हजारों ट्रक अनाज भर भर करके तालिबान के पास में अफगानिस्तान भेज दिया। भूखे मरते मरते बच गए बेचारे। अभी तो आज भारत के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। उनको पता है तुम्हारी औकात इतनी है कि मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, भाई नीतियां देश की, राष्ट्र के हित में अगर बने तो मुझे लगता है कि काम हो सकता है। समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मेरा समय बढ़ा दिया था, इसलिए आप अपनी घड़ी मत देखना, ठीक है ना। मेरा समय बढ़ा दिया था माननीय मंत्री जी ने, इसलिए मैं थोड़ी सी देर बोला। बस एक गीत आपके बीच में रखूंगा, आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। शाम का विषय और गंभीरता से चिंतन किसी चीज को लेकर के करेंगे। कई बार जो हमारे राष्ट्र में मुद्रा और बहुत सारी चीजों पर मेरे लेक्चर होते रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे सुनते रहते हैं। मुझे लगता है काफी लोग जुड़े हुए हैं देश भर से, तो बाकी चीजें आप वहां से पूरी सुन सकते हैं। क्योंकि समय का थोड़ा सा अतिक्रमण हम लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आइए एक गीत सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत वतन की, वतन बनाओ तो हम भी जाने, लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें
लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत बदल की, बनाई बातें। विवाह उत्सव में नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। विवाह उत्सव में नाच रंग में, जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। जो धन लुटाया तो क्या लुटाया। स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे, स्वदेश हित भामाशाह जैसे। जो धन लुटाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत बदल की, वतन बनाओ तो हम भी जाने। लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत बदल की, बनाई बातें। किसी की करके खुशामदी कर, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। किसी की करके खुशामदी कर, जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। जो हलवा खाया तो भी क्या खाया। ऋषि दयानंद से सत्यवक्ता, ऋषि दयानंद से सत्यवक्ता। जो जहर खाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत बदल की, वतन बनाओ तो हम भी जाने। लगी चमन में जो आग भीषण, उसे बुझाओ तो हम भी जाने। बनाई बातें बहुत बदल की, बनाई बातें बहुत बदल की, बनाई बातें बहुत बदल। आपने बड़े ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद।